हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हिंदी के टॉपिक संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा के बारे में पढ़ने से पहले मैं बता दूं, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। और संज्ञा को पढ़ेंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि संज्ञा को हम लास्ट में हम इसको याद करने की ट्रिक बताएंगे, जिसके बहुत ही आसान वे से सिर्फ 2 शब्दों की ट्रिक है और आप याद कर सकते हैं संज्ञा को बहुत अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास शब्द है संज्ञा। तो ये संज्ञा है क्या? सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए, संज्ञा है क्या या कहाँ से आया है? ठीक है, तो ये संज्ञा जो है ये पद के भेद है। क्या है? पद के भेद। ठीक है, अब आप कहेंगे पद क्या होते हैं? तो पद जो होते हैं वे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं वो पद कहलाते हैं। अब पद जैसे कि पद कैसे? तो हमारे पास एक शब्द है राम। राम क्या है? तो यह एक शब्द है या वर्डों का समूह है। ठीक है, अब हम बात करें जैसे कि पद कैसे बनेगा। तो राम खाना खाता है। अब ये क्या हो गया? अब ये जो राम है ये हो गया पद। ठीक, क्या हो जाएगा? पद। अब ये पूछ दे आपसे क्वेश्चन कि ये कौन सा पद है? तो ये क्या है? संज्ञा पद है। कौन सा है? संज्ञा पद है। अब इसमें और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इसमें कारक कौन सा है? तो यह कर्ता है, क्योंकि खाना कौन खा रहा है? राम खा रहा है। तो क्या हो जाएगा? यह कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि यह पद के भेद है और पद ही है। ठीक है, ऐसा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं संज्ञा की। तो संज्ञा देखिए, संज्ञा को पढ़ने से पहले पद के भेद कितने होते हैं? पद के भेद 2 होते हैं। तो लाइट चली गई थी। चलिए देखिए, पद के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। देखिए, पहला क्या होता है? पहला होता है विकारी। क्या होता है? विकारी। ये विकार शब्द से मिलकर बना है। और ये अविकारी। ठीक है, अब विकारी शब्द कौन से होते हैं? तो विकारी शब्द को ध्यान से देखिए, विकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है या लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक, अब विकारी की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये क्या होते हैं? विकारी होते हैं। ठीक है, विशेषण और क्रिया। ठीक है, अब विकारी होते परिवर्तन कैसे होता है विकारी शब्दों में? तो परिवर्तन की बात करें, देखिए परिवर्तन से, अब जैसे कि हमारे पास है लड़का, एक शब्द है लड़का। ठीक है, अब लड़का है तो लड़का किस का लिंग कौन सा है? यह मेल है। अब लिंग के आधार पर इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा? इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब हम बात करें अविकारी की। तो अविकारी शब्द हमारे पास एक शब्द है उधर। अब उधर का कोई परिवर्तन होगा? ना ही लिंग के आधार पर होगा, ना ही वचन के आधार पर होगा। ठीक है, ना ही, ठीक है, इन पर ना लिंग वचन के आधार पर इसका परिवर्तन नहीं होगा, ना ही इसका बहुवचन होगा। ठीक है, इनके ना ही बहुवचन होगा, ना कोई इसका स्त्रीलिंग होगा। तो यह एक अविकारी शब्द है। और जो जिनका लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होता है वो अविकारी शब्द आते हैं। और विकारी शब्द आते हैं। विकारी शब्द होते कौन कौन से? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं हमारे अविकारी शब्द। तो जिसमें से हम पढ़ेंगे आज संज्ञा के बारे में। तो चलिए संज्ञा के बारे में जान लेते हैं।
अब संज्ञा की बात करें तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, और अर्थ के आधार पर हम संज्ञा की बात करें तो 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है, और द्रव्यवाचक और समूहवाचक अर्थ के आधार पर ये होती हैं। और व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन सी होती है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा होती है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती कौन कौन सी है, तो व्यक्तिवाचक की हम परिभाषा देखें तो जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताए, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती कैसे हैं, जैसे कि हमने एक नाम लिया, कोई भी नाम है तो वो हमारा संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि हम नाम ले लेते हैं लखनऊ। लखनऊ क्या है, एक शहर का नाम है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन हम अभी कह दें शहर, तो शहर हमारा क्या हो जाएगा, शहर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नहीं समझ में आ रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए, लखनऊ हो जाएगा शहर। जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जो किसी एक जाति के बारे में बताए, एक जाति के बारे में, जैसे कि हमने बता दिया पशु, जानवर, तो ये सब क्या है, जानवर में जितने भी संसार के जितने भी जानवर हैं वो सारे आ गए हैं। लेकिन हम कह देते हैं, जैसे कि जातिवाचक में हो गया पशु, ठीक है। अब हम बात व्यक्तिवाचक में, जैसे कि देख लिए गंगा, तो गंगा क्या है, एक नदी है, तो ये क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी, क्योंकि एक की बात करी जा रही, एक नदी है यार। लेकिन यदि नदी की बात करें, सिर्फ नदी, तो नदी क्या हो जाएगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, जातिवाचक। तो इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि नदी हो गई, ठीक है। जैसे कि हमने कह दिया पर्वत, क्या कह दिया, अब पर्वत तो हमारी क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन यदि हम अभी कह दें हिमालय, ठीक है, तो हिमालय क्या है, एक विशेष पर्वत, एक की बात की जा रही, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। समझ में आ गया इतना, आशा करते हैं आ गया होगा। अब भाववाचक की बात करते हैं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा, भाव क्या होता है, भाव, इसी के नाम से देखते हैं, भाव का अर्थ ही है, भाव से जो आपके इमोशंस हैं उनके बारे में बताता है। यदि जैसे कि हमने बता दिया क्रोध, ठीक है, प्रेम, गुस्सा, ठीक है, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है, हमारे भाव हैं। यदि जैसे कि हमने इसको, कोई आपसे कहता है मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, ठीक है, मैं आपसे बहुत घृणा करता हूँ, बहुत आपसे ईर्ष्या करता हूँ, तो ये सब क्या हो जाएंगे, जिसमें आपको महसूस करना पड़े, ठीक है, वो हमारे भाववाचक हो जाएंगे। आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, द्रव्यवाचक, ठीक है। द्रव्यवाचक की बात करें, ठीक, द्रव्यवाचक की बात करें तो द्रव्यवाचक वे संज्ञा शब्द जिनसे नाप तोल का बोध हो, बस इतना याद रखिए, जिनसे नाप तोल का बोध हो, जिनको नापा जा सके, तोला जा सके, वो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। हमारी साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइंस में, तो साइंस में 3 द्रव्य होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों को रखा गया। उसमें भी एक द्रव्य होता है, ठीक है, उसको भी, ठीक है। अब द्रव्यवाचक की बात करें तो जैसे कि हो गया लोहा, सोना, ठीक है, चांदी, हीरा, ठीक है, जिनको हम तौल सकते हैं, ठीक है, वो हमारे द्रव्यवाचक आ जाएंगे। अब समुदायवाचक की बात करें, समूहवाचक की बात करें, ठीक है, समूहवाचक, तो समूहवाचक की बात करें तो समूहवाचक क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह के बारे में बोध हो, वो क्या हो जाएंगे, समूहवाचक। जैसे कि परिवार, क्या हो जाएगा, परिवार। अब परिवार में एक लोग तो रहता नहीं है, यदि एक व्यक्ति रहता है तो उसको परिवार कहेंगे, नहीं कहेंगे ना। तो एक से अधिक, जहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति निवास करते हो या एक से अधिक की बात हो, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी परिवार। जैसे कि हमने सेना कहा,
ठीक है। तो सेना में एक आदमी तो एक सैनिक नहीं होगा, बहुत सारे सैनिक होंगे तभी तो सेना बनेगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेना। सेना भी क्या हो जाएगा हमारा, समूहवाचक। अब हम बात करें आर्मी, तो आर्मी एक ही कमांडर या एक ही व्यक्ति से नहीं बन जाएगी आर्मी, वो बनेगी एक से अधिक लोगों की। दल की बात करें तो दल क्या हो जाएगा, एक समूह हो जाएगा। गुच्छा की बात करें तो अधिक सारे फूलों के गुच्छे को हम कहेंगे तो गुच्छा कहेंगे, ठीक है। यदि अधिक सारे लोग को एकत्रित करके मेला, जैसे कि मेला है तो मेले में एक से अधिक लोग, बाजार है तो एक से अधिक लोग इसमें एकत्रित होंगे तभी तो बनेगा हमारा। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको ट्रिक से कैसे पढ़ते हैं, तो ट्रिक के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक के ऊपर आपको बस कुछ नहीं लिखना है, बस एक, ठीक है। इसको बस एक लिख दीजिए। क्या लिखना है, चलिए एक और अधिक, ठीक। यहां पर अधिक। अब एक की बात करें और अधिक की बात करें तो एक क्या है, तो एक जैसे कि जहां पर किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान की बात की जाए तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, बस इतना से याद रखिए। और जहाँ पर जाति यानी कि एक से अधिक की बोध हो, जैसे कि हमने बताया था पर्वत, तो पर्वत एक जाति है, क्योंकि एक पर्वत की बात नहीं, संसार के जितने भी पर्वत हैं उन सभी की बात हो रही है, ठीक है। जैसे हमने कहा जानवर, तो एक जाति है। जैसे कि हमने कहा एक कास्ट है, जैसे कि ब्राह्मण एक जाति है। इसमें संसार के सभी लोग क्या हो जाएंगे, सभी ब्राह्मण जितने हैं वो सारे आ जाएंगे ब्राह्मण कास्ट में। लेकिन यदि हमने किसी का नाम जोड़ दिया, जैसे कि हमने कहा, ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण पंडित कहते हैं इनको, ठीक है, तो हमने कहा राकेश पंडित, तो राकेश एक व्यक्ति विशेष के बारे में बताया जा रहा है, तो वो राकेश जो है, ठीक है, हमने कहा एक वाक्य में राकेश पंडित बहुत ही बेईमान है, ठीक है। तो इससे आप जो राकेश पंडित है, पंडित, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक ही व्यक्ति है तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हो जाएगा। अब हम, और आपने यदि पंडित सिर्फ है, ठीक है, तो पंडित क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारी एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और भाववाचक को कैसे याद रख सकते हैं, तो भाववाचक को कुछ नहीं करना है। भाववाचक में बस अपनी इंद्रियों को जैसे फील करना है, इंद्रियों के हिसाब से देखना है, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करना है, उन्हीं से भाववाचक संज्ञा निकलेगी। जैसे कि देखिए, अब हमसे कोई बहुत प्रेम से बोल रहा है, जैसे कि मैं अमन मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस स्टडी पॉइंट में। तो मैं बहुत ही प्रेम से आपसे बात कर रहा हूं, बहुत ही प्रेम से अपने बारे में बता रहा हूं। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, भाव, कौन सा भाव होगा, बहुत ही प्रेम से। और यदि मैं अभी क्रोधित हूँ, यदि क्रोध करूँ आपसे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा।